बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फॉर्मूलेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स से पहले हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स की जब भी बात हो तो वो हमारे जहन में आ जाना चाहिए एक सिंगल प्लेन। ये एक प्लेन आ जाना चाहिए हमारे जहन में। एक्स और वाई उसके एक्सिस होते हैं, ठीक है। और एक्स की जगह हम पुट करते हैं, यानी कि अगर कोई भी पॉइंट हम लेते हैं, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, ये कौन से कोऑर्डिनेट्स में लिखा हुआ है? ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में लिखा हुआ है। कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फ़ासला लेते हैं, वो एक्स है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस लेते हैं वो y है। तो ये जो चीज़ बनती है ये एक रेक्टेंगल ही बनती है, ठीक है। इसलिए इन कोऑर्डिनेट्स को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सर्कल बने, सर्कल की शक्ल में अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहते हैं तो उनको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो सर्कल की शक्ल में हम कैसे कोऑर्डिनेट ले सकते हैं कि अगर इस पॉइंट का यहाँ सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, सेंटर से इसका डिस्टेंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है r, ठीक है। और इस जो पॉइंट है उसको अगर घुमाना चाहते हैं हम, ठीक है, तो एक सर्कल ही बनेगा। तो घुमाने के लिए हमें एक एंगल भी चाहिए, थीटा, ठीक है, थीटा चाहिए, जो जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि इस एंगल से ये सर्कुलेट कर रहा है। तो ये जब हमें सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें रेक्टेंगल की शक्ल में कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स जस्ट क्या होते हैं कि किसी पॉइंट को हम एक्स वाई की जगह हम क्या रिप्लेस कर देते हैं, एक्स इज़ इक्वल टू और कॉज ऑफ थीटा रिप्लेस करते हैं, और वाई की जगह पे हम और साइन ऑफ थीटा को रिप्लेस करते हैं। तो जो पॉइंट होता है उसको हम लिखते हैं पी इंटू और थीटा, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक आर होता है, एक थीटा होता है। आर की वैल्यू कैसे आती है? आर, ये आर है ना, इसकी वैल्यू कैसे आती है? हम अगर इसको देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस y है। तो r की वैल्यू अगर निकालें तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो r इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट। r की वैल्यू ऐसे आएगी इसमें, इसके अंदर से, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? थीटा इज़ इक्वल टू, अगर हम देखें तो यहाँ से थीटा की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? क्योंकि हमारे पास सिर्फ y और x की वैल्यू मौजूद है, सिंपल जो है ना x और y की वैल्यू है। तो इसकी शक्ल में हम अगर थीटा को लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस होता है, परपेंडिकुलर अवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? y डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू क्या है? x। तो थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? टेन इनवर्स y डिवाइडेड बाय x, ठीक है। तो देखें r की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इन दो फार्मूलों के ज़रिए, इसके ज़रिए और इसके ज़रिए। तो ये है कि हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंडर लफ्ज़ क्या है जी? सिलेंडर होता क्या है वो पहले देख लें। सिलेंडर इस तरह की जो शेप होती है कि नीचे सर्कल हो, ऊपर से रॉड नुमा इस तरह बना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को सिलेंड्रिकल, इसको सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो ग्लास होता है उसकी शक्ल नीचे से सर्कल होती है, ऊपर से भी सर्कुलर होती है, और यहाँ पर इस साइडों पे जो है ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट होती है, ठीक है। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर एक सर्कल को, ठीक है, अगर एक सर्कल को उसी की सेध में खींच के ऊपर ले जाएं तो जितनी वो हाइट बनेगी, ठीक है, उस हाइट की वजह से ये एक सिलेंडर बन जाएगा, ये सिलेंड्रिकल शक्ल बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स अगर हमने निकालने हैं तो हमें सर्कुलर रीजन भी चाहिए, यानी कि सर्कुलर प्लेन भी चाहिए, या पोलर कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए हमें, क्योंकि जो सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए और उसकी हाइट भी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए हम 3 डायमेंशन में चले जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें हाइट भी चाहिए होती है। तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि एक्स वाई जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, उसको हम इस तरह नीचे रखते हैं और हाइट की शक्ल में हम z को रखते हैं, ठीक है।
तो हम इस 3D के अंदर कोई भी पॉइंट लेते हैं, ठीक है, पी एक्स कामा वाई कामा जेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में। इस पॉइंट का प्रोजेक्शन लेते हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर, क्योंकि हमें एक्स वाई प्लेन के ऊपर सर्कुलर रीजन चाहिए, तो इसका हम इसके ऊपर प्रोजेक्शन लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमें पता है कि एक्स वाई प्लेन जो है वो सर्कुलर वैल्यू ले रहा है, यानी कि वो पोलर कोऑर्डिनेट्स उस पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा वो आर थीटा की शक्ल में होगा, ठीक है। और आर थीटा की शक्ल में अगर होगा तो यहाँ से उसका ज़ाहिर बात है कोई डिस्टेंस होगा आर, ठीक है, और वो इस एक्सिस या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ कोई थीटा बनाएगा, ठीक है। तो इसका जो प्रोजेक्शन है यहाँ से यहाँ तक ये होगा, ये जो चीज़ बनेगी नीचे ये सर्कल बनेगा, ठीक है। और हमें सिलेंडर बनाने के लिए इसकी हाइट भी चाहिए, तो हाइट जो है उसकी जगह हम z रख देंगे। z ज़ाहिर बात है यहाँ से नीचे से यहाँ से लेकर ऊपर तक कोई भी डिस्टेंस होगा तो वो हाइट बन जाएगी इसकी। तो नए कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे लिखेंगे, p इंटू आर थीटा और हाइट में हम z डाल देंगे, तो ये जो नए कोऑर्डिनेट्स बनेंगे इनको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो बिल्कुल वही ये कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि आर एक्स किसके बराबर होता है, आर कॉस थीटा के, वाई किसके बराबर होता है, आर साइन थीटा के, और थीटा किसके बराबर होगा, टेन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स। और नई चीज़ हमने क्या ऐड की है इसमें, सिर्फ और सिर्फ z न्यू लाए हैं हम, क्योंकि हमें इसमें हाइट भी चाहिए थी सर्कल के साथ, तो इसलिए हम z इज़ इक्वल टू z ही लिखेंगे, क्योंकि हमें हाइट ही चाहिए, डिस्टेंस ही चाहिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं चाहिए। तो ये हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं कि हम किस तरह किसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को वाले जो प्रॉब्लम है उसको हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में चेंज कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ यही होता है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही आर स्क्वायर के बराबर होता है। आपने ये नहीं लिख देना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि हम सर्कुलर रीजन सिर्फ एक्स वाई प्लेन के ऊपर ही ले रहे हैं, ऊपर नहीं हम सर्कुलर रीजन ले रहे। तो इसलिए हम जो कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करेंगे वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हम इसके लिए लेंगे, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ही होगा। तो एग्जांपल नंबर 1 है, एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो हमें पता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है, और जेड जो जेड के बराबर होता है। तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की जगह हम आर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो जस्ट इसकी जगह आर स्क्वायर रिप्लेस कर दो, तो बाकी जो चीज़ बनेगी वो आर और जेड की शक्ल में है, और आर थीटा जेड, थीटा तो चलो नहीं है लेकिन कोई एक्स वाई वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक्स वाई वाली जो भी टर्म है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये किस में चेंज हो गया, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। एग्जांपल नंबर 2 है, एन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इज आर स्क्वायर कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जी। तो देखें इसके अंदर जो चीज़ आ रही है वो आर थीटा और जी की शक्ल में आ रही है। ये जो इक्वेशन है आर थीटा और जी की शक्ल में है, लिहाजा ये किस शक्ल में है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में है। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म इट इनटू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जी की शक्ल में हम इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स वो क्या होते हैं, एक्स वाई और जी की शक्ल में होते हैं, ठीक है। तो इसकी शक्ल में हम इसको चेंज करना चाहते हैं। तो हम इधर लिखेंगे सोल्यूशन आर स्क्वेयर कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जी, आर स्क्वेयर इंटू कॉस टू थीटा किसके बराबर होता है, हमें पता है कि कॉस टू थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से उठा के इसमें पुट कर दो, कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू जी, ठीक है। अभी भी एक्स वाई शक्ल में नहीं आया तो इनको मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू जी। तो हमें पता है कि इधर लिखेंगे एज एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा के बराबर होता है और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा के बराबर होता है। तो इन दोनों की वैल्यू उठा के हम इधर रख देते हैं। ये क्या चीज़ है, ये एक्स स्क्वेयर बन जाएगा माइनस ये क्या है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड। तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ एक्स वाई जी की शक्ल में बन गई है। तो एक्स वाई जी की शक्ल में जो चीज़ आ जाती है उसको हम कहते हैं कि वो किस शक्ल में है,
जो इक्वेशन है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में है। इज़ द इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरह हम किसी भी जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है उसको हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर सकते हैं, और जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में शक्ल में चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी और एग्जांपल करेंगे।